उद्योग के लिए 3 बार बिक गई बेशकीमती जमीन, अभी तक नहीं लगी फैक्ट्री। बेशकीमती जमीन को उद्योग के लिए खरीदकर उसे बिक्री करने के मामले में नन्हेड़ा अनंतपुर निवासी मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें एक शिकायत अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि गिर डेयरी फार्मिंग की भूमि को 2007, 9 और 2017 में उद्योग के लिए अलग अलग कंपनियों को बेची गई थी, लेकिन उस पर आज तक किसी तरह का उद्योग नहीं लगाया गया। जबकि उद्योग का हवाला देते हुए राज्य सरकार को 50% स्टाम्प सब्सिडी का नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी जांच आख्या भी तहसीलदार रुड़की ने उच्च अधिकारियों को प्रेरित कर दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्तमान में उक्त जमीन को खरीदने वाले के स्वामी अधिकारियों पर जांच आख्या बदलवाने का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने बताया कि कंपनी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड शासन तक में शिकायत की हुई है। मीडिया में बयान देते हुए मुकेश कुमार पुत्र यशपाल निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया उक्त जमीन पर यदि उद्योग लगाई जाती है तो लोगों को रोजगार मुहैया होता, लेकिन जमीन की खरीद करने वालों ने राज्य सरकार के स्टैंप बचाने के लिए उद्योग लगाने की बात कहते हुए जमीन खरीदी और सब्सिडी का फायदा लिया, जो साफ तौर पर छल है और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने बताया ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया गया। वर्तमान में उक्त जमीन खाली पड़ी है, उस पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया। मुकेश ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। ये अधिकारियों का ये जो भूमि का घोटाला चल रहा है यहाँ पर गिर डेयरी फार्मिंग की ज़मीन के ऊपर, इसके संबंध में ही मैं आज पत्रकारों के सामने ये अपना अभियान जारी करता हूँ। एक जांच उत्तराखंड सरकार की तरफ से कराई गई इस गिर डेयरी फार्मिंग की ज़मीन के ऊपर। ये ज़मीन 4 बार कागजों में ख़रीद फरोख्त हो चुकी। कंपनी आती है और उत्तराखंड सरकार से सब्सिडी लेकर उसका लाभ कमा कर यहाँ से चली जा और उद्योग स्थापित नहीं करती, जिससे मेरा अपने गांव की ज़मीन है, अपने जो गांव के युवा हैं या क्षेत्र के युवा हैं, इनको रोज़गार नहीं मुहैया हो पा रहे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो जांच उत्तराखंड सरकार करा रही थी, तो जो जांच तहसीलदार रुड़की ने की है यहाँ पर, तो उस 154(4)(3) धारा का उल्लंघन पाया गया, जिसकी मैंने आपको फोटोकॉपी भी दी है। तो ये हिंडवेयर जो कंपनी इस ज़मीन को ख़रीदने की फिराक में है, ये इस गिर डेयरी फार्मिंग के साथ मिलकर कल एसडीएम रुड़की से इनकी मुलाकात हुई और जांच बदलवाने की पूरी इन्होंने दबाव बनाया हुआ, और जिसमें आश्वासन भी दिया एसडीएम रुड़की ने कल। इस कंपनी ने रातों रात, अभी मैं आप सभी को लेकर वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाए, उस ज़मीन के ऊपर रातों रात काम शुरू हो गया। यही मैं पूरा का पूरा मामला ऊपर सरकार और जो जिलाधिकारी या ऊपर शासन में बैठे हुए लोग, आपके माध्यम से वहाँ तक ये संदेश जाना चाहिए किस तरीके से। प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। तहसील प्रशासन अब इस कंपनी के साथ में पूरा जुड़ चुका है इस भ्रष्टाचार को कराने के लिए। तो क्या चाहते हैं आप उस पर? हम ये चाहते हैं जो भी मौके की रिपोर्ट है, जब इस ज़मीन के ऊपर आज 2007 से और 2022 तक उद्योग नहीं लगा, ऐसी क्या प्रशासन की मजबूरी आ गई जो रातों रात यहाँ पर काम शुरू करा दिया गया। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।